दोस्तों 23 अगस्त का दिन भारत और भारतवासियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगा, क्योंकि उस दिन चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद की सतह को फतह करने की कोशिश करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इसरो पर टिकी हुई है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि चंद्रयान 3 मिशन के पहले चंद्रयान 2 के असफल होने का क्या कारण था। बावजूद इसके विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो के इस मून मिशन की जमकर तारीफ की थी। दोस्तों, आज हम आपको इसरो के पिछले स्पेस मिशन के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको इसरो पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों, 17 अगस्त 1957 के दिन जब पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स ने पहला मून मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था पायनियर 0, जो कि बुरी तरह से असफल हो गया था। इसके बाद 23 सितंबर 1957 के दिन रशिया ने अपनी लूना एवं मून मिशन से चांद पर जाने की पहली कोशिश की। नतीजा रहा फेल्ड। अगले 2 सालों में इन दोनों देशों में चांद पर जाने की होड़ लग गई। एक के बाद एक प्रयास करते गए और लगातार फेल होते गए। इसी तरह अपने 5 मून मिशन में असफल होने के बाद 12 सितंबर 1959 के दिन रशिया अपने 6ठे मून मिशन में कामयाब हो जाता है और वो चांद की कक्षा में पहुंच जाता है। लेकिन नासा अभी भी इसे अछूता था, बार बार असफल हो रहा था। नासा को लगातार 11 बार असफल होने के बाद 12वें मून मिशन रेंजर स्पेसक्राफ्ट से 28 जुलाई 1964 को सफलता मिली। वहीं बात करें इसरो की तो 21 अक्टूबर 2008 के दिन अपने पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य लक्ष्य था चांद की कक्षा में पहुंचना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो का चंद्रयान न केवल अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल करता है, बल्कि चांद के उत्तरी ध्रुव में चांद पर बर्फ के रूप में पानी की खोज करके दुनिया के सामने भारत का नाम गर्व से ऊंचा करता है। हालांकि जापान के I-7 और चीन के TNS ने भी अपनी पहली ही कोशिश में सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि चंद्रयान 1 का बजट इन दोनों देशों के मून मिशन बजट से आधे से भी कम था। जहां चाइना के चेन 1 का बजट था 30,415 करोड़, जबकि वहीं चंद्रयान 1 का पूरा बजट 300 करोड़ रुपए था। बावजूद इसके चंद्रयान 1 के लूनर ऑर्बिटर था और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अंतरिक्ष यान अगले 2 सालों तक चांद की कक्षा में घूमकर इसरो को चांद के बारे में जानकारियां दे सकता था। लेकिन 28 अगस्त 2009 के दिन इसरो का संपर्क इसे टूट जाता है। इसके बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि साल 2012 तक ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि साल 2016 में भी जब नासा चांद की कक्षा में अपने स्पेसक्राफ्ट को खोजने की कोशिश कर रहा था, तब उसने चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट भी मिला, जो चांद के लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण कर रहा था। लेकिन आज भी ये पता नहीं चल पाया कि इसरो का संपर्क चंद्रयान 1 से कैसे टूटा था। सोचकर देखिए, जो स्पेसक्राफ्ट 2 साल के मिशन के हिसाब से बनाया गया था, वो 8 साल बाद भी सही से काम करते हुए चंद्रमा की कक्षा में भ्रमण कर रहा था। इसे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो साल 2009 में चंद्रयान 1 से संपर्क टूटने के बाद इसरो ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपने दूसरे मिशन मंगलयान पर पूरी शिद्दत से काम करना जारी रखा और अगले 4 साल तक पूरी मेहनत करके 5 नवंबर 2013 के दिन इसरो ने मंगलयान को लॉन्च किया। हमेशा की तरह इस बार भी इसरो के पास मंगलयान मिशन के लिए कुछ खास बजट नहीं था। लेकिन पैसे की कमी को इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया और इसी ताकत के चलते मंगल पर पहुंचने का एक अंडाकार रास्ता खोज निकाला और मंगलयान पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मिशन नामुमकिन के समान था, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इसरो ने इस नामुमकिन मिशन को मुमकिन कर दिखाया, जिसके ठीक 13 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी मार्स ऑर्बिटर मवेन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मवेन मिशन का बजट 6000 करोड़ रुपए था। इसके अलावा मंगलयान मिशन का बजट सिर्फ 400 करोड़ रुपए था। इस दूसरे मिशन की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया को एक बात समझ आ चुकी थी कि इसरो कम बजट में अपना मिशन पूरा करना अच्छे से जानती है। इसके बाद कई बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स इसरो की राह देख रहे थे, लेकिन हर प्रोजेक्ट सिर्फ ऑर्बिटल नहीं होता। इसरो को यह बात भली भांति पता थी। अगर स्पेस प्रोजेक्ट चाहिए तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले प्रोजेक्ट में भी सफलता हासिल करनी होगी। सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए शुरू हुआ चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट, जिसमें इसरो का सबसे बड़ा लक्ष्य था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रिसर्च करना। अपने इस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इसरो ने कई साल लगातार मेहनत की और 22 जुलाई 2019 के दिन
इसरो ने अपने चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को चंद्रयान की सतह के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन के वक्त भी इसरो के पास बजट की कमी थी और इलेक्ट्रिकल बात में निपुणता को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए भी अंडाकार रास्ते का चुनाव किया था। इस रास्ते पर सही सलामत आगे बढ़ते हुए चंद्रयान 2 लगभग 42 दिनों के सफर के बाद 1 सितंबर के दिन चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। 2 सितंबर के दिन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिट से अलग हुआ और चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ा। विक्रम लैंडर का मुख्य लक्ष्य था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालकर चांद की डीप स्टडी करना। आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इन सभी ने चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, जहां साउथ पोल के मुकाबले काफ़ी आसान है, क्योंकि चांद के साउथ पोल में 2 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं और सतह भी काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ऐसे में इसरो के लिए यह लैंडिंग काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। अब अपने ऑर्बिट से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 7 सितंबर के दिन चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाता है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाकर चांद की सतह पर जा गिरता है। इस हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम लैंडर कई हिस्सों में टूट जाता है और हमारा मून मिशन लैंडिंग फेल हो जाता है। हालांकि अभी तक क्रैश लैंडिंग के दौरान विक्रम के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इसके 35 घंटे बाद ही इसरो ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला, जो चांद की सतह पर उल्टा पड़ा हुआ था। पर कई दिनों तक इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस टूट जाने की वजह से असफल रहा। उस वक्त इसरो के फार्मर चेयरमैन शिवन ने बताया कि हमने चंद्रयान 2 मिशन के 90 से 95% ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, यानी हमारे लिए चंद्रयान 2 का केवल 5% हिस्सा फेलियर हो सकता है। लेकिन इस क्रैश लैंडिंग से हमने बहुत कुछ सीखा और भविष्य में हम इसी सीख को आधार बनाकर चांद पर जाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है और अब की बार चंद्रयान 3 मिशन के दौरान ऑर्बिटर को भेजा ही नहीं गया, क्योंकि इस बार के मिशन में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पिछले 4 सालों में इसरो ने चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर में भी वही बदलाव किए, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग करने में असफल हो गया था, जिसकी वजह से अब की बार चंद्रयान 3 के सफल होने के चांस पहले से ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह मिशन सफल हो जाए। साथ ही साथ इसरो ने हमेशा की तरह दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों की तुलना में सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि बहुत ही कम है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी इसरो के प्रति सम्मान बढ़ा होगा और कमेंट बॉक्स में आप इसरो के मिशन चंद्रयान 3 को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।